नमस्कार। भोर वैभव में आपका स्वागत है। अभी की ताज़ा खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। बांधवगढ़ किले के संरक्षण का काम शुरू। बेहद रोचक है इसका इतिहास। आइए जानिए बांधवगढ़ का इतिहास भोर वैभव के साथ। बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संरक्षण का काम शुरू हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI को सर्वे की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संरक्षण के साथ ही इसके किले से संबंधित दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। संभागीय कमिश्नर राजीव शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। वन अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए जल्द ही ASI सर्वे का काम शुरू करेगा। बांधवगढ़ के बारे में माना जाता है कि यह एक अभेद्य किला था और इस पर आक्रमण कर कभी कोई नहीं जीत सका। मान्यता है कि इस किले को भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार स्वरूप दिया था। भाई के प्यार को देखते हुए इस किले का नाम बंधु पड़ा और फिर बंधु से बांधव और फिर बांधवगढ़ हो गया। बांधवगढ़ का सरल भाषा में अर्थ होता है भाई का किला। उक्त किला प्रागैतिहासिक कालखंड का हिस्सा माना जाता है। किले का निर्माण कब किया गया इस संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। चूंकि इस किले का विवरण शिव पुराण, रामायण और नारद पंचतंत्र में इसका उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम जी के वास्तुकार नल और नील, जिन्होंने सेतु का निर्माण किया था, लंका तक पहुंचने हेतु उन्हीं के द्वारा इस किले का भी निर्माण कर भगवान श्री राम जी को उपहार स्वरूप दिया, जिसे भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लंका पर नजर रखने हेतु उत्तराधिकारी नियुक्त किया था तथा बाद में 300 ईसा पूर्व में यह किला वक्तक वंश से प्रारंभ होकर कुरावंशी, सेंगर, करचुली और फिर बघेल वंश तक हस्तांतरित हुआ। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यह किला 300 ईसा पूर्व का है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह किला एक प्राचीन अवशेष है जो 300 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। बांधवगढ़ के किले का इतिहास त्रेता युग से चला आ रहा है। इसके बाद से कई राजाओं के अलग अलग वंशजों ने राज किया है। अंतिम में रीवा रियासत के राजा व्याघ्रदेव सिंह को दहेज में बांधवगढ़ किला प्राप्त हुआ था, जिसे 300 ईस्वी पूर्व छोड़कर राजा विक्रमादित्य सिंह ने रीवा राजधानी के रूप में किला की स्थापना कर ली थी। किले में जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, जो घने जंगलों से होकर गुजरता है, और किले से एक गुप्त रास्ता रीवा के किले को भी जाता है, जिसमें राजा गुप्त सभा, गुप्त बातें और किलों की गुप्त विशेषताओं के बारे में जानकारी रखते थे, जिससे और किसी अन्य व्यक्तियों को कोई जानकारी प्राप्त न हो सके। किले की दीवारें साधारण लाल पत्थर से बनी है और बरसात के समय में किले की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। बाघों और धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व काफी प्रसिद्ध है। बता दें कि अब इस टाइगर रिजर्व को नई पहचान मिलने जा रही है। दरअसल बांधवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने और इसके इतिहास को लिपिबद्ध करने के लिए वन्य जीव प्रबंधन विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मंजूरी दे दी है। टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच करीब 800 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बने बांधवगढ़ किले पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर अलग अलग समय पर विभिन्न राजवंशों ने राज किया। बांधवगढ़ में मगध, कलचुरी, रीवा राजघराने के बघेल राजवंशों का राज रहा। साथ ही भगवान विष्णु के 12 अवतारों की विशाल प्रतिमाएं भी यहाँ मौजूद है। प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर, कबीर गुफा, संत शिरोमणि की तपोस्थली और कई और ऐतिहासिक धरोहरें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मौजूद है। इन सभी के संरक्षण की मांग समय समय पर लोगों द्वारा की जा रही थी। शहडोल के संभागीय कमिश्नर राजीव शर्मा ने इस किले को संरक्षित करने की कोशिश शुरू की थी, जिसके बाद अब वन संरक्षण वन्य जीव विभाग द्वारा ASI को इसके संरक्षण की मंजूरी दे दी है। जिस दौर की नींव चार्जर और सीता ने रखी थी, उसे आगे ले जाने का असली काम किया बीटू ने। बांधवगढ़ का सबसे खूबसूरत बाग था, इसलिए ही यहाँ के बाशिंदे और वन कर्मी बीटू को सुंदर भी बोलते थे। बांधवगढ़ के इस बाग ने पर्यटन उद्योग की काया पलट के रख दी थी। दुनिया में इससे पहले इतना कोई बाग को देखने के लिए कभी नहीं आते थे, जितने लोग सुंदर को देखने आते थे। बाघों का घर यानी बांधवगढ़ इस राष्ट्रीय उद्यान में 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। यहाँ पर
जिप्सी के द्वारा जंगल के सफारी का आनंद ले सकते हैं और वन्य प्राणियों को देख सकते हैं। एक बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मुलाकात कीजिए और स्वर्ग के समान जंगल में यहाँ के राजा को नमस्कार कीजिए। बाघों के गढ़ बांधवगढ़ में हजारों शासक बदले, लेकिन बाघों का शासन कभी खत्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपका भोर वैभव न्यूज़ चैनल। डिटेल्स नीचे दी गई है। नमस्कार।